चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अगला हमारा सेक्टर है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर इंपैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस से। अब देखो, जो प्लेन को उड़ाने के लिए ऑयल चाहिए होता है उसे कहते हैं एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो जब ऑयल प्राइस महंगे होते हैं तो ये भी महंगा होता है, तो इसका ऊपर जाना, इसका नीचे जाना इसके लिए पॉजिटिव होगा। अब एविएशन सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्यूपेंसी रेट, कि प्लेन कितना फुल जा रहा है, कितना खाली जा रहा है। तो फेस्टिवल पे आप देखते हो कि सब अपने घर जाते हैं, तो फेस्टिवल भी इनके लिए पॉजिटिव होते हैं, और हॉलीडेज भी कह सकते हो आप। डिस्पोजेबल इनकम जब भी बढ़ेगी, लोग कंजम्पशन करेंगे, तो इसके लिए पॉजिटिव होगा। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एविएशन कंपनी के लिए, स्पेशली एटीएफ प्राइसेस यानी क्रूड ऑयल। जब भी क्रूड महंगा होगा इसके प्राइसेस गिरेंगे, क्रूड सस्ता होगा इसके प्राइस चलेंगे। अब बात करेंगे हम टायर सेक्टर की। टायर सेक्टर की क्यों बात की जा रही है? क्योंकि ये भी ऑयल से चलने वाला सेक्टर है। देखो, एक गाड़ी बिकती है, 5 टायर बिकते हैं, तो ऑटो सेल्स जब हाई होगी तो टायर सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ेगी तो भी टायर सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। टायर सबसे ज्यादा घिसते हैं मॉनसून में, तो मॉनसून में टायर की डिमांड बढ़ जाती है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस, देखो जो टायर होता है ना वो रबड़ से बनता है, और रबड़ में जो कालापन आता है ना वो कार्बन से आता है, ब्लैक कार्बन कहते हैं उसको, वो मिलता है क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो ब्लैक कार्बन भी महंगा मिलेगा, क्रूड सस्ता होगा तो ब्लैक कार्बन भी सस्ता मिलेगा। तो ऑयल प्राइसेस जब डाउन जाते हैं तो कीमतें यानी टायर सेक्टर के लिए अच्छा होता है। एंड रबर प्राइसेस जब भी डाउन होंगे तो इनकी कॉस्ट कम होगी और इनके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये 5 फैक्टर टायर बिजनेस के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। देखो, ऑटो सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है, ईवी सबसे बड़ा रिफॉर्म है इसके लिए। तो अभी तो ईवी और चलेगा और बढ़ेगा और प्रोडक्शन होगा, तो आने वाले टाइम में ऑटो सेक्टर एक अच्छा सेक्टर देखा जा सकता है। पर ऑटो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम देखें तो ऑयल प्राइसेस से इंपैक्ट होता है, तो ऑयल प्राइस का कम होना इसके लिए पॉजिटिव है। देखो, गाड़ियां जब भी कोई लेता है ना तो हमेशा लोन पे लेता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि वो ले नहीं सकता, इसलिए लेता है क्योंकि अगर 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी ली तो आईटी डिपार्टमेंट की चिट्ठी आ जाएगी, पैसा कहां से लाए। तो सब लोग वाइट में पैसा नहीं रखते हैं इतना, या रखते भी हैं तो गाड़ियां खरीदने में यूज नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट जब भी लो होता है तो गाड़ियों के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। और दूसरी चीज, फेस्टिवल पे लोग ज्यादा गाड़ियां लेते हैं, तो फेस्टिवल पर भी ऑटो सेल ज्यादा होती है, इसलिए फेस्टिवल भी पॉजिटिव माना जाता है ऑटो के लिए। तो ये 4 फैक्टर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा है। और 5वां अगर हम डिस्कस करना चाहें तो डिस्पोजेबल इनकम मान सकते हो, जब भी ये बढ़ेगी तो पॉजिटिव रहेगा। अब अगला सेक्टर है बैंक। देखो, बैकबोन सेक्टर माना जाता है इकोनॉमी की, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर। सबसे पहले देखो, बैंक का काम क्या होता है समझ लो। बैंक का काम होता है लोन देना और डिपॉजिट लेना, यही काम होता है, लोन देना डिपॉजिट लेना। अब डिपॉजिट ना नॉर्मली बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो सबसे यूनिवर्सली सबसे ज्यादा चलने वाले डिपॉजिट हैं वो हैं करंट अकाउंट में डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। करेक्ट। अब इन दोनों को बोला जाता है कासा, CASA, कासा रेशो। अब समझो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैंकिंग के लिए। क्यों होता है? देखो, बैंक आरबीआई से लोन भी ले सकता है, आपने पढ़ा हुआ है, पर आरबीआई लोन देगा तो वो तो अपने टर्म कंडीशन पे देगा। मान लेते हैं बैंक को आरबीआई से लोन मिलता है 6% पे। अब ये आरबीआई वाला लोन बैंक डिस्पर्स करता है आगे 12% पे। पर्सनल लोन 18% पे चलते हैं, एवरेज मान के चलो, मैं 12 बोल देता हूं। तो यहां पर इसने पब्लिक को लोन डिस्पर्स किया 12% पे, तो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना आया? 6%। अब ये 6% बैंक की इनकम है, मेन इनकम तो यही है, इंटरेस्ट से होने वाली इनकम। अब बैंक ने क्या किया, बैंक के पास जो खुद का पैसा था जो कासा रेशो में आया, तो इस पे तो 0% इंटरेस्ट मिलता है, इस पे 3% इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका एवरेज लगा लो 1.5% हुआ ना। अब ये बैंक ने दिया पब्लिक को फिर से 12% पे, तो बैंक का प्रॉफिट कितना आया? तो 10.5 ज्यादा होता है, 6 ज्यादा होता है। तो जब 10.5 का NIM आएगा बैंक का,
तो ये बैंक के लिए अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। तो कासा रेशो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि चीप सोर्स ऑफ फंडिंग मिलती है उसे इससे, इसीलिए जब कासा रेशो बढ़ते हैं तो बैंकिंग के शेयर भी बढ़ते हैं। तो बैंक का कासा रेशो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? ये रिपोर्ट आती है हर महीने की बैंक की, वहां से गूगल करके देखो, सब मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है बैंक के लिए कासा बढ़ना पॉजिटिव है। लो इंटरेस्ट रेट होगा तो लोन लेंगे सब लोग, तो लो इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होता है। देखो बैंक अगर लोन नहीं देगा तो बैंक को इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? तो लो इंटरेस्ट रेट बैंक के लिए पॉजिटिव होता है। तीसरी चीज जो होती है इंपॉर्टेंट, वो होता है लो क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब आप बोलोगे लो क्रूड ऑयल प्राइसेस से क्या मतलब है सर? महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव होगा। लो इन्फ्लेशन, अब आप बोलोगे सर लो इन्फ्लेशन क्यों? तो लो इन्फ्लेशन इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन लो रहेगी तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जब बैंक लोन देता है ना, तो वो एनपीए नहीं होने चाहिए, यानी वो लोन डूबने नहीं चाहिए। तो लो एनपीए पॉजिटिव होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो बैंक का पैसा डूब जाता है उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। तो लो एनपीए अच्छे होते हैं। अब इनके लिए ना बैंक पैसा कहां से लाता है? अपने प्रॉफिट्स में से लाता है। तो क्या करता है? इसके लिए प्रोविजन करता है। अगर एनपीए बढ़ रहे हैं ना, बैंक का पैसा डूब रहा है, तो बैंक क्या करेगा? प्रोविजन करेगा। तो लो प्रोविजन करेगा तो इसका मतलब है बैंक का पैसा नहीं डूब रहा है, और हाई प्रोविजन करेगा तो बैंक का पैसा डूबने की संभावना ज्यादा है। तो लो प्रोविजंस बैंकिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो ये 6 फैक्टर्स बैंक के लिए आपको देखने हैं। जैसे मान लीजिए सर एक बैंक ने 1000 रुपए का लोन दिया किसी को। अब बैंक को पता चल रहा है कि भाई मेरी ईएमआई किससे नहीं आ रही है, तो वो कैलकुलेट कर रहा है कि यार ये बंदा डिफॉल्टर है, पैसे नहीं देगा। तो बैंक कल को आपका पैसा क्या मारेगा या आपको हाथ जोड़ के पैसा देगा? हाथ जोड़ के पैसा देगा, क्योंकि बैंक अगर किसी का पैसा मार लेगा तो बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो अब ये जो 100 रुपए बैंक के गए हैं, ये बैंक आपसे लेगा या अपने प्रॉफिट में से देगा? अपने प्रॉफिट में से देगा। तो ये जो प्रॉफिट में से देने का प्रोविजन है, इसी को प्रोविजन कहा जा रहा है। और जब ये बढ़ रहा है, बैंक प्रोविजन क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि एनपीए बढ़ रहे हैं। तो एनपीए बढ़ना अच्छा नहीं है, प्रोविजन बढ़ना भी अच्छा नहीं है, दोनों नीचे रहे तो अच्छा है। अब इसके बाद हाउसिंग सेक्टर। अब देखो हाउसिंग सेक्टर पहले तो चला ही नहीं था, 15-20 साल अंडर परफॉर्म किया इसने, बट उसके बाद कोविड आया। कोविड में सबको बड़े घरों की जरूरत पड़ी, तो कोविड ना एक गेम चेंजर था इसके लिए। पर अब तो कोविड है नहीं, पर कोविड ने गेम चेंज किया, मैंने इसलिए ये पॉइंट यहां पर लिखा। देखो लो इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होते हैं बैंकिंग इसके लिए, हाउसिंग के लिए, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट जब होते हैं तभी लोग घर खरीदेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव माने जाते हैं बैंक के इसके लिए, हाउसिंग के लिए। दूसरी चीज, फेस्टिवल पे लोग ज्यादा घर खरीदते हैं, तो फेस्टिवल भी अच्छे माने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि लोग ना नॉर्मली आपने देखा होगा टैक्स सेविंग के लिए भी घर लेते हैं, ठीक है। पर टैक्स किनका बढ़ रहा है, किसका बन रहा है? टैक्स उनका बनता है जिनके डिस्पोजेबल इनकम हाई होती है। तो हाई डिस्पोजेबल इनकम होगी तो भी बैंक इसके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तब भी हाउसिंग सेक्टर के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये सारे फैक्टर अच्छे माने जाएंगे। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।